गुरु अर्जन देव महाराज जी ने संदेशा भेजा। ये संदेशा भेजा, भाई गुरु का घर बन रहा है, अमृतसर बन रही है। वो सेवादार सबको विनती करता, भाई गुरु का घर बन रहा है, अमृतसर बन रही है, जिसको भी अपनी माया सफल करनी होवे गुरु के लेखे लगा। और याद रखना एक चीज को, बाबा नंद सिंह जी बोलते थे, जो भी गुरु के प्रति, अच्छे कामों के प्रति, सेवा के प्रति, संगत के प्रति अपनी माया को सफल करता है, उसको कभी कोई चीज की कमी रहती नहीं, उसको कभी घाटा नहीं पड़ता। आज ये हालत है, 4 लोग हैं घर में, 3 कमाते हैं फिर भी बरकत नहीं। क्यों? क्योंकि गुरु का हिस्सा खा जाते हैं। अच्छी तरफ, अच्छे कामों की तरफ दिल खोल के देखो, फिर गुरु नानक ने भी पीछे नहीं हटना। बोलो वाहिगुरु। क्यों बरकत नहीं? क्योंकि महापुरुष कहते थे, हमारी जितनी भी माया आती है ना, ये जहर है, जहर। ये सफल ही तब होती है जब गुरु के लेखे, संगत के लेखे लगती। क्योंकि आज जो कमाई है ना, सबकी शुद्ध तो है नहीं, कहीं ना कहीं फरेब कुछ होता ही होता है। प्यार से बोलो, सब शुद्ध कैसे हो? जब एक जगह वो अनाउंसमेंट सुनी सब संगत ने, किसी ने 100 दिए, किसी ने 200, किसी ने 50, किसी ने 10, किसी ने 5, बहुत सस्ता जमाना था, किसी ने कुछ। एक गुरु का सिख बैठा था जिसका इतिहास में नाम आया भाई गरीबू। उसके मन में आया, भाई मैं भी गुरु के लिए कुछ दूं। उसने जब अपनी जेब में हाथ डाला ना, बेचारे की जेब ही फटी हुई। मन में अफसोस है कि हे गुरु अर्जन देव महाराज, हे गुरु नानक, आज तक मुझे कभी दुख नहीं था, लेकिन आज मुझे दुख है कि मैं गरीब हूं। मेरे पास तेज देने के लिए कुछ नहीं। मैं सच कहता हूं, जे आपके पास धन है ना, गुरु का शुक्र किया करो, क्योंकि आज की लाइफ में सबसे बड़ा हेडेक है जिसके पास धन नहीं है। 7 सुख बताया ना, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर विच माया। जिनके पास पैसा धन नहीं, जाके पूछो उनकी क्या हालत है, दवाइयों के लिए पैसे नहीं है। ये गुरु ने आपको कुछ बहुत दिया है, उसके लिए समय निकालो, माया को सफल करो। याद रखना, एक दोगे गुरु 10 गुना करके देगा, क्योंकि गुरु कभी किसी का अपने पास रखता ही नहीं। बोलो भाई। अभी हम बड़ौदा से आ रहे थे, अमृतसर से कल ही लौटे। अमृतसर और भी जगह 2-3 जगह संगत मिलने आई। अमृतसर से बड़ौदा जब उतरे, इतनी संगत बहुत कुछ लेके आई, तो प्यार से सब कह रहे थे, भाई साहब बस हमारी हाजिरी लग जाए संगत को, क्योंकि संगत गुरु का रूप है। संगत खाएगी गुरु नानक के मुख में अपने आप ही पहुंच जाए। तो जिस दिन हम निकल रहे थे ना, तो मोटेरा में पाठ साहब का भोग था, कीर्तन था, उन्होंने बड़ी प्यास, इतने बड़े फ्रूट के बड़े टोकरे दे दी। कहने लगे, भाई साहब ट्रेन में सबको खिलाते हुए जा। ये प्यार है। मैंने उस दिन बताया, हम जब अपने लिए कोई चीज खरीदने जाते हैं ना, कहते अच्छी, कोई अच्छी चीज देखें, मन में ये भाव हो, मैं ये गुरु को अर्पण।
और कई बार तो ऐसा भी होता है, जो चीज घर में नहीं खाई जाती वो प्रसाद रूप में गुरु के पास लेके आ। प्यार से बोलो सर। थोड़ा तो इंसान बुद्धि का इस्तेमाल करे कि जो मेरे खाने लायक नहीं वो गुरु को दे रहा हूं, तो मतलब मैं तो गुरु को बहुत क्या समझता हूं, मेरे नजर में गुरु की क्या वैल्यू है। बोलो भाई, फिर बोलो। जेब में हाथ डाला, जेब फटी हुई है, घर गया बड़ा उदास, बड़ा आंखें भरी हुई हैं उदास। घरवाली कहती है क्या हुआ साईं जी, क्या हुआ, आज रोटी नहीं कमा के आए, मजदूरी नहीं मिली। कोई बात नहीं, आज ऐसे ही गुजारा कर देंगे। आज मजदूरी नहीं मिली तो गुरु नानक कल डबल दे देगा। कहने लगा नहीं भाग्यवान, मुझे ये दुख नहीं कि मुझे आज मजदूरी नहीं मिली, लेकिन आज बहुत दुख है इस बात का कि मैं गरीब हूं। सुनो, क्यों उदास हो? कहने लगे मैं इसीलिए उदास हूं कि मैं गरीब हूं। इस बात का मुझे दुख इसलिए है क्योंकि गुरु का सुनेहा आया कि हर मंदिर साहब बन रहा है, जिसको अपनी माया सफल करनी वो गुरु के निमित्त दो। जब मैंने अपनी जेब में हाथ डाला ना, मेरी जेबें ही फटी हुई। तेरे पास कोई होवे कौड़ी टका तो दे, मैं गुरु के लिए लेके आया। घरवाली कहने लगी भाई मैंने आज तक तो आपसे कुछ छुपा के नहीं रखा, माफी देनी करवा, सच कहता हूं पहले जमाने में कुछ छुपाते नहीं थे। आज पति अपना धन छुपाता है, पत्नी अपना धन छुपाती है। झूठ, एक दूसरे से झूठ बोलते, तो फिर सच्चाई रही कहां? पत्नी पति को नहीं बताती मेरे पास कितने पैसे हैं, पति पत्नी को नहीं बता। और बहुत लोग आते हैं मेरे पास, हम बताते भाई साहब मेरा पत्नी कुछ मुझे बताता ही, हमने कहां कल को कुछ ऊपर नीचे हो जाए, हमको पता तो होना चाहिए। ये सच कह रहा हूं। जब नोटबंदी हुई थी तो कई प्यारे मुझे कहने लगे जी आज तक हमें घरवालियां बोलती थी मेरे पास है नहीं, पता तो तब लगा जब नोट चेंज करने गए। भाई हमारे भी चेंज कर दो। कहां है रिश्ते में सच्चाई? कोई एक रिश्ता तो बता दो जिसमें सच्चाई हो। बोलो वाहिगुरु। घरवाली कहती है मैंने आज तक कुछ छुपा के नहीं रखा। कहने लगे झाड़ू मार देख, कोई कौड़ी गई पड़ी हो, कोई टका कौड़ी निकले। घरवाली ने झाड़ू मारा ना तो एक कौड़ी निकली। रुक लीला ही है, एक कौड़ी निकली। इतना खुश हुआ, कहने लगे कोई बात नहीं, चलो मैं कौड़ी दूंगा। गुरु नानक इस गरीब की कौड़ी प्रवान कर लो। क्यों? गुरु की महिमा क्या कहूं, क्या कहूं। जब गुरु विवेक सतसर, ओ आद जुगादि जुग है जुग पूरा परमेश्वर, पूरा परमेश्वर। जुड़ जाओ। गुरु की महिमा क्या कहूं। आंख बंद करके जुड़ जाओ, बोलो गुरु। गुरु की महिमा क्या कहां, क्या कहां। ओ गुरु की
तुम्हारे साथ। कौड़ी देख के इतना खुश हो गया, कहने लगे जल्दी जाऊं धर्मशाल में पहुंचूं, जत्थेदार को जाके दे दूं। जब पहुंचा तो क्या देखता, जत्थेदार है ही, निकल चुका है। ओह, मन में सोचता है मैं इतना बड़ा गुनाहगार हूं, क्या मेरी कौड़ी भी परवाह नहीं होगी? ध्यान दे के, क्या मेरी गुरु कौड़ी भी पार नहीं लगाएगा? नहीं कबूल करेगा, फिर घर उदास होके आएगा। क्या हुआ पति देव? कहने लगे जी वो तो निकल गया। कहने लगे चिंता क्यों करते हो, हम दोनों चलते हैं साथ। जब वो जत्थेदार निकल गया तो क्या हुआ, हम गुरु के दर पे खुद चल के दे के आते। जब पहुंचा ना, हरमंदिर साहब बड़े प्यार में आ रहे, भाव में, विश्वास के साथ आ रहा है, ते गाता हुआ आ रहा है, गुरु की महिमा क्या कहां, क्या कहां, गुरु की महिमा क्या कहां, क्या कहां, गुरु की। जब मत्था टेका तो क्या देखता है, गुरु अर्जन देव महाराज जी के आगे 3 ढेरियां लगी हुई, एक सोने की, एक चांदी की, एक माया की। मन में सोचता है यहां तो सोने की, चांदी की, माया की ढेरी लगी हुई है, कौड़ी कहां रखूं? क्या मैं चौथी ढेरी लगाऊं? बोलो भाई, क्या मैं चौथी ढेरी लगाऊं? अपने आप को कहता है गरीबू, गुरु के आगे कौड़ी रखेगा, लोग क्या बोलेंगे? कौड़ी रखेगा, चौथी ढेरी लगाएगा। शर्म के मारे ना वो कौड़ी वापस अपनी जेब में रख दी, तो खाली हाथ मत्था टेक दी। ओ सबसे पीछे जाके बैठ गया। कीर्तन पूरा हुआ ते अरदासिया विनती करता है, महाराज हुक्म करो, अब अरदास करें। मेरे पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज, आप परमेश्वर। ते अरदास जी को कहते हैं रुक जाओ, अभी भेंटा आनी बाकी है। अभी भेंटा आनी बाकी है। जब ये गुरु की महिमा सुनो ना, आंख बंद करके ऐसा देखा तो ये जो बता रहे हैं साखी, वो आगे चल पड़े आंखों के आगे। बाबा नंद सिंह जी, भाई साहब गुरुकुबार सिंह कहते हैं ये पिक्चर अगर आंखों के आगे चल पड़े ना, इसका भी पता नहीं कितना फल है। सबसे पीछे बैठ गए। कुछ समय हुआ, अनाउंसमेंट हुई, भाई जो जो गुरु के लिए भेंटा ले आए वो दो ताकि अरदास हो सके। कुछ समय के बाद फिर पूछा, महाराज अरदास करें? गुरु अर्जन देव कहते हैं रुक जाओ, अभी भेंटा आनी बाकी है। तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई,
करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा कोई। जो करता नहीं कर सकता वो गुरु कर सकता। और ये मिसालें सुलक्षणी को कहां लिखा था? 7 जन्मों तक बेटा ने लिखा था। गुरु हरगोबिंद साहब ने 7 दे दी। बोलो भाई, सारे बोलो भाई। फिर तीसरी बार पूछा, भाई अरदास हो रही है, जो जो संगत बेटा लेके आई देवता की अरदास हो सके। महाराज अरदास करें, बड़ा लेट हो गया है। गुरु अर्जन देव महाराज जी कहने लगे, भाई एक सिख मेरा बेटा तो लेके आया है, पर देने में शर्म कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं खुद ही जाके मांग लेता। भाई गरीबू आंख बंद करके गर्दन झुका के सबसे पीछे बैठा है। गुरु अर्जन देव महाराज सारी संगत को बीच में से चलते चलते भाई गरीबू के पास आके खड़े हो गए थे। प्यार का हाथ रख के कहते हैं, भाई गरीबू गुरु के लिए बेटा लेके आए थे, देता क्यों नहीं? चरणों पे बिछ महाराज, मेरा नाम गरीब ते हूं भी गरीब, तो आप चल के कौड़ी मांगने आए? सारी सृष्टि को तू रोटी देने वाला, तू मेरे से कौड़ी मांगने आया? गुरु की महिमा क्या कहां, क्या कहां। जपो जी, संगत की आवाज कम है। कहने लगे, महाराज तेरे आगे माया की ढेरी लगी हुई है, सोने चांदी की ढेरी लगी है, मुझे देने में शर्म आ रही। मैं कोई चौथी ढेरी लगाऊं? गुरु अर्जन देव मौज में आके कहते हैं, भाई गरीबू तुझे क्या लगता है इस माया सोने चांदी की ढेरी के आगे तेरी कौड़ी तुझ नहीं? तेरी प्यार की कौड़ी, तेरी मेहनत की कौड़ी, हक हलाल की कौड़ी, सच्चाई की कौड़ी, भाव की कौड़ी के आगे ये माया के देर तुझ हैं। ला साड़ी कौड़ी, प्यार बोलो ज़रा, क्योंकि हम जो सोचते हैं ना भाई ये गुरु के लिए, फिर याद रखना वो चीज गुरु की हो जाती है। फिर हम अपने पास रखें तो समझो हम अमानत में खयानत करके बैठे। फिर ऐसे नहीं तो ऐसे धन तो चला ही जाता है, क्योंकि इंसान बड़ा सियान है। गुरु के प्रति देना हो ना, बहुत सियान करता है, फिर गेम पूरी उल्टी हो जाती है। फिर कहते हैं, ओ जी ओ पता नहीं कैसी ये खर्चे हो। इंसान का दिमाग तो खास करके देने में बहुत चलता है, लेने में तो फिर दोनों ही हाथ खुले होते हैं। बोलो भाई गुरु, देने की बारी आवे चलाकियां दिमाग में पूरी घूमती कि इतने कैसे। बाबा जी बोलते थे, जो तुमने गुरु के लिए सोच लिया समझो वो गुरु की हो गई। फिर अमानत में खयानत नहीं कर। ध्यान देना। गुरु अर्जन देव महाराज जी कहने लगे, भाई गरीबू तेरी कौड़ी गुरु नानक के घर परवान हो गई। देखो गुरु मौज में आ तो क्या करता है, दोनों मुट्ठें आगे की गुरु अर्जन देव महाराज जी ने भाई गरीबू के आगे। कहने लगे, भाई गरीबू एक मुट्ठी में लोक के सुख हैं,
दूसरी मुट्ठी में परलोक के सुख हैं। बोल कौन से चाहिए? भाई गरीबों के मन में सोचता है गुरु टूटा है, गुरु राजी हुआ है, मेरी तो लॉटरी लग गई। कहता है गुरु अर्जन देव महाराज जी, जे लोक के सुख मांग लूंगा तो परलोक कैसे सुधरेगा मेरा? जे परलोक के सुख मांगूंगा तो लोक गरीबी में बीतेगा। जब मौज में आया ही है तो तेरे से हिसाब किसने पूछना है? ये तू कृपा के घर में आया तो दोनों मुट्ठी में ही झोली में डाल दे। गुरु अर्जन देव महाराज जी ने दोनों मुट्ठियां खोल दी। कहने लगे फिर जा भाई गरीबू, तुझे लोक के सुख भी दिए थे परलोक के भी सुख। चरणों में गिर पड़ा, आंसुओं से चरण धो दिए। तो झूम के क्या कह रहा है? गुरु की महिमा क्या गुरु की महिमा क्या कहाँ। गुरु विवेक सत्सर, ओ आदि जुगानी जुग है जुग पूरा परमेश्वर, पूरा परमेश्वर। संगत बोले